तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सीख ली हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को ये पता लग चुका है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ओके, हमको ये भी पता लग चुका है कि कैसे हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम लोगों ने तीन मेथड सीखे, कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हो इन टू वेरिएबल्स, या यूँ बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जोड़े अगर दिए हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व आउट करके उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, अब एक आखिरी टॉपिक बच गया है इस चैप्टर के अंदर, वो है बेसिकली कि हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया होगा बट ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करता हुआ नहीं होगा। तो आपको पहले किसी ना किसी तरीके से जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, या जो भी दो वेरिएबल्स दे रखे हैं उन दो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला फंडा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व आउट करना है, और फाइनली इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ओके, आपकी जो एनसीईआरटी की आखिरी एक्सरसाइज है वो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का समझने का कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, सबसे आसान तरीका यही है कि कुछ इसके क्वेश्चंस पकड़ते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों एक काम करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसको पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13, और दूसरा इक्वेशन दिया है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ओके, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहला काम है आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेथड कौन सा लगेगा। तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर x तो है, लेकिन x जो है वो मेरा नीचे की तरफ है दोनों इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पे y जो है, y तो है बट y दोनों इक्वेशंस के अंदर नीचे की तरफ दे रखा है इसने। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ओके, या लेटेस से इसको इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं थोड़ा सा। अगर कोई बोल देता है कि आप यहाँ पे 2/x-4 है और ये y-3 है। ओके, यहाँ पर आपको बोल देता है ये 5/x-5 और 4/y-3 है। लेटेस से इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो चीज़ ऊपर दिया हुआ था वही रिपीट हो रही है बेसिकली। ओके, दोनों इक्वेशन में सेम चीज़ रिपीट हो रही है। समझने की चीज़ सिर्फ इतनी है कि ये दोनों इक्वेशंस के अंदर सेम ही चीज़ आ रहा है आखिरकार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा पहला काम है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना कि हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। तो हमको ये दिख रहा है कि एक टर्म है 1/x-4, ये मेरा दोनों समीकरण के अंदर आ रही है। एक संख्या है 1/y-3, ये भी दोनों समीकरण के अंदर आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से लेटस से u मान लेते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी से v मान लेते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, जो पहला वाला समीकरण था इसमें जब मुझे दिया हुआ है 2/x-4, तो इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1/x-4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 2 आ जाएगा। ओके, सो ये वाला जो चीज़ है ये मेरा ये वाला चीज़ है। सो इसकी जगह पे मैं 2u आराम से लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूँगा 3/y-3 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1/y-3। 3 इंटू में 1 इज़ अगेन 3। ओके, सो ये जो है 1/y-3, ये मेरा ये वैल्यू है जो मैंने अभी माना था v। ओके, सो
इसकी जगह पे मैं v रख देता हूँ। सो मुझे ऊपर वाला दिखा कि ये जो चीज़ है ये मैंने 2u में कन्वर्ट कर लिया है, ये वाला जो चीज़ है ये मैंने 3v में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, 5/x-4, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 1/x-4। अब 1/x-4 जो है वो मैंने u के इक्वल माना हुआ है, सो इसकी जगह पे मैं u लिख देता हूँ। ऐसे ही जो ये वाला टर्म है 4/y-3, ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 × में 1/y-3। अब 1/y-3 जो है इसको मैंने v माना हुआ है, सो इसकी जगह पे मैं v लिख देता हूँ। अभी मेरे जितनी बटे वाली चीज़ें थी उसको मैंने बिना बटे में कन्वर्ट कर लिया है, इधर u की फॉर्म में या v की फॉर्म में। सो मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो है, ये वाला इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो गया। सो मैंने ये फर्स्ट वाला जो टर्म था इसको कन्वर्ट कर लिया था यहाँ पर, ये था मेरा 2u, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2u, बीच में मेरा प्लस का साइन है। ये जो सेकंड वाला टर्म था इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट किया था 3v के अंदर, सो ये हो गया 3v इक्वल्स टू लास्ट में 13 था। सो मेरा इक्वेशन 1 जो है अभी इक्वेशन 3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ओके। अब इसके अंदर कुछ भी बटे में नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मेरे लिए ये बेसिकली बन गया अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को पकड़ता हूँ। सेकंड इक्वेशन में जो ये था 5/x-4, इसको मैंने कन्वर्ट किया 5u के अंदर, बीच में माइनस का निशान है, और ये जो है 4/y-3, इसको मैंने लिखा है 4v इक्वल्स टू ये एज इट इज़ -2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब मेरा सिंपली दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन गया है। अब मुझे सिंपली इसको सॉल्व आउट करना है। मेरे पास 3 मेथड अवेलेबल हैं, तीनों में से कोई भी मेथड एम्प्लॉय कर सकता हूँ, ओके। अभी मुझे क्या दिख रहा है, लेटेस्ट से इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आपको जो भी मेथड याद आता है, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है एग्ज़ाम के अंदर, आप वो उठा करके इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली कोशिश करता हूँ कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों के साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं, सिंपली मुझे नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा 8u + 12v इक्वल्स टू 52। नीचे 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो आएगा 15u - 12v इक्वल्स टू -6, ओके। सिंपली इसको ऐड करते हैं, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं और दोनों के साइन जो है वो अपोजिट हैं। यहाँ पर u को जब ऐड करते हैं, 8u था उसमें 15u ऐड किया, 23u हो गया। यहाँ पर अगर देखेंगे 52 प्लस में है, 6 माइनस में है, सो आंसर इज़ 46 प्लस में। नाउ 23 को अगर यहाँ से इधर ले आएँ, ये 23 यहाँ मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ लाएंगे तो 26 डिवाइड में हो जाएगा, सो 23 2 ज़ा 46, सो u का वैल्यू मेरा 2 निकल गया, ओके। सो इस तरीके से हमने u का वैल्यू निकाल लिया। अब ये u का वैल्यू आइदर इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में किसी में भी डाल लीजिए, आपका आंसर जो है वो v का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेटेस्ट से मैं इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में डालता हूँ, ओके। सो इक्वेशन नंबर 3 बोलता है 2u, u की जगह पर उसका वैल्यू जो मैंने निकाला 2 डाल दिया, प्लस का 3v इक्वल्स टू 13 बोलता है, ओके। नाउ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3v इक्वल्स टू 13। इस 4 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, 4 यहाँ प्लस में था, दूसरी डायरेक्शन में जा करके, दूसरी तरफ जा करके वो माइनस में हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 9। नाउ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, इसको जब दूसरी तरफ ले चलेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो v का वैल्यू निकल गया मेरा 3। अभी हमने
u और v का वैल्यू निकाल लिया। बट हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो एक्चुअली में u और v के लिए सॉल्व नहीं करना था। अगर आप देखें इनिशियल जो वेरिएबल थे वो मेरे x और y थे, तो अब मुझे x और y के लिए सॉल्व आउट करना है। अब x और y के लिए सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना है, मुझे बेसिकली मुझे ये याद करना है कि मेरा u क्या था। u जो था वो मेरा ये वैल्यू था। ओके, सो जहाँ मैंने u का वैल्यू निकाला है, u का वैल्यू मैंने निकाला था 2, और u का वैल्यू मैंने अज्यूम जो किया था वो बेसिकली 1/x-4 को अज्यूम किया था। ओके, सो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस x-4 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। so, यहाँ से मुझे क्या दिखेगा, 2 इंटू में x-4 इज़ 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 1। सो 2x इक्वल्स टू, इस -8 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, 1 + 8 यानी कि 9 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, दूसरी तरफ ले चलते हैं, सो ये मेरा x का वैल्यू निकलेगा। ओके, अभी इसी तरीके से जब हम v के लिए सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं, v का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था 3, v इज़ इक्वल टू 3, बट v मैंने माना क्या था, इनिशियली जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो v का वैल्यू मैंने 1/y-3 रखा था। ओके, सो दिस इज़ 1/y-3। इसमें भी सेम चीज़ करते हैं, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आएगा 3 इंटू में y-3 इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, इक्वल्स टू 1, -9 को उठा के दूसरी तरफ ले चलते हैं, ये प्लस का 9 हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। 3 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाइड में है, इसको उठा करके यहाँ ले चलेंगे तो 3 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। सो इस तरीके से आपका y का वैल्यू भी निकल जाता है। तो आपने देखा कि इनिशियली जब हम क्वेश्चन को देख रहे थे तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि x और y के लिए कैसे सॉल्व आउट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के अंदर उलझते चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको ध्यान ये रखना है, समझने की कोशिश ये करनी है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। एक बार आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि पैटर्न जो था वो ये था कि बटे वाली जो चीज़ें हैं वो दोनों इक्वेशंस के अंदर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको मेरे को किसी एक थर्ड या फोर्थ वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लेना, मान लेना है उसके इक्वल, जो कि मैंने यहाँ u और v की फॉर्म में माना था। एक बार आपने जब ये मान लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा u और v की तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपको सॉल्व आउट करना है बेसिकली u और v को। जब आप u और v को सॉल्व आउट कर लेते हैं तो आपको उसको फिर वापस से x और y की फॉर्म में लेकर के आना है, जैसे कि यहाँ मैंने किया। फाइनल आंसर जो है वो आपका x और y की फॉर्म में ही आना चाहिए। जिस वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको उसी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर ला करके उसको देना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक काम करते हैं, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 जो कि इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है ये और अच्छे से समझा जा सके। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, इसका सेकेंड पार्ट डेटा से पकड़ लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमको बोलता है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। ये पहला इक्वेशन दिया है। सेकंड इक्वेशन दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। अभी ये है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ही पार्ट, लेकिन अगर आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमको ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में दिखती थी। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इस फॉर्मेट से मैच नहीं करती। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बटे में √x जो है वो दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहा है, और बटे में √y जो है दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहा है।
तो इससे ये दिखेगा कि हमारे पास एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। उस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम इसको इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं, लेट अस थिंक अबाउट इट। हमारे को हमको क्या दिखता है कि रूट एक्स जो है वो यहाँ बटे में है, ठीक है। सो हम इस रूट एक्स को बटे में जो कि है 1/√x, यानी कि इसको हम u मान लेते हैं, और 1/√y जो है इसको हम v मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे एडवांटेज क्या होगा, लेट अस से इस पार्ट की बात करते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 दी हुई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 दी हुई थी। ओके, इक्वेशन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 2/√x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1/√x। 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 ही आता है। ओके, अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि 1/√x जो है वो मेरा u हो गया है। सो दिस बिकम्स 2u। सिमिलरली अगर मैं देखूं, ये जो मेरा लिखा है 3/√y, इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 1/√y। और 1/√y इसलिए लिखा क्योंकि 1/√y को मैंने यहाँ पे v माना हुआ है। सो ये अपने आप ही 3v में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं सेकेंड वाले इक्वेशंस के पैरामीटर्स की बात करूँगा, तो मुझे क्या दिखेगा, 4/√x लिखा हुआ था, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/√x, और 1/√x जो है वो मेरा u है। सो दिस बिकम्स 4u। सिमिलरली ये जो 9/√y लिखा हुआ है, इसको अगर देखें 9 इंटू 1/√y लिख सकते हैं, और 1/√y जो है वो मेरा v है। सो दिस बिकम्स 9v। अब जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, ठीक है, इस इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो मेरा चेंज हो जाती है। 2/√x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2u, उसके बाद मेरा प्लस का निशान था, उसके बाद ये मेरा है 3/√y। तो 3/√y जो है मैंने 3v के इक्वल कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज इक्वल टू, लास्ट में मेरा था 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी वो इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूँ, 4/√x, ये मेरा कन्वर्ट हुआ है 4u के अंदर। ओके, उसके बाद बीच में साइन जो है वो माइनस का है, और 9/√y जो है वो मैंने कन्वर्ट किया है 9v के अंदर, इक्वल टू -1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। सो मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो 3 में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरा इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब अगर आप देखेंगे, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये मेरा इस फॉर्मेट को मैच करती हैं। ओके, तो इसी टाइप का मतलब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला फॉर्मेट आ गया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीखा हुआ है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स थी, आप कोई सा भी टेक्निक लगा करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं, और सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। सो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो देखते हैं आंसर क्या आता है। ऊपर आएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 6, और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अभी जैसे ही इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में, v वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता है। 6u प्लस 4u इज बेसिकली 10u, 6 में से 1 घटाया, प्लस का 5 बच जाएगा। यहाँ से अगर u का वैल्यू निकालना है, 10 को इधर ले चलते हैं, u विल बिकम 5/10 यानी कि 1/2। सो ये मेरा u का वैल्यू निकल गया। अब ये u का वैल्यू आइदर इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में किसी में भी डालते हैं तो मेरा v का वैल्यू निकल जाएगा। लेट अस से मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करता हूँ इसको। सो 2 इंटू में u की जगह पे मैंने डाला 1/2 प्लस 3 इंटू में v इक्वल टू 2। ओके, नाउ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2। नाउ इस 1 को उठा करके दूसरी तरफ ले चलते हैं, 3v इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। v का वैल्यू निकालना है, 3 को उठा के दूसरी तरफ ले चलते हैं, v 3 इस तरफ मल्टीप्लाइड में था, दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। सो ये मेरा v का वैल्यू निकल गया, ये मेरा u का वैल्यू था। अभी
हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो क्वेश्चन हमारा x और y में स्टार्ट हुआ था, बट अभी जो आंसर आए हैं वो हमारे आंसर आए हैं u और v की फॉर्म में। तो हमें u और v से पहले x और y निकालना है। u हमने माना था 1/√x, सो u का वैल्यू हमने माना था 1/√x। सो बेसिकली 1/2 इज इक्वल टू 1/√x है। अब इसका इन्वर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो इससे हमको क्या मिलेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2, 1/√x का रेसिप्रोकल इज √x, दोनों का ऑपोजिट कर दिया। अभी हमको √x का वैल्यू मिला है, बट एक्चुअली हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम दोनों तरफ वर्क करते हैं वो क्या दिखेगा, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और √x का स्क्वायर जो होता है वो सिंपली x होता है। सो 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपका x का वैल्यू निकल गया। लाइकवाइज अगर हम v में चलते हैं, v हमने जो माना हुआ था वो हमने 1/√y माना हुआ था। ओके, सो दिस इज 1/√y। अभी इसका इन्वर्स करते हैं, सो 3 विल बी इक्वल टू √y, और जैसे पीछे किए थे दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो मेरा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो 9 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो मेरा x का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया जा सकता है। अगर आपको चेक करने का है कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो मेरे जो x और y का वैल्यू है वो मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल के चेक कर सकता हूँ। लेट अस से फर्स्ट वाला इक्वेशन पकड़ते हैं, ये वाला इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। सो अभी इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड पर x और y का वैल्यू डालते हैं। x का वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था वो था मेरा 4, और y का वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मैंने कैलकुलेट किया था 9। नाउ 2/√4, √4 इज 2, 3/√9, √9 इज 3, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 बच गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, वो 1 बच गया, 1 + 1 इज 2, राइट हैंड साइड पे मेरा 2 ही बच रहा था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आया था वो सही आया था। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। कोशिश करेंगे आगे चल करके कुछ और क्वेश्चंस इसी टाइप के करने की। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका लेटेस्ट से पार्ट नंबर 6 पकड़ते हैं और उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसमें क्या बोलता है, बेसिकली 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। अभी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट से मैच करता है। प्रॉब्लम हमारा राइट हैंड साइड आते ही हो जाती है कि यहाँ पर इसने x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सिर्फ x रखता या y रखता तो उसको दूसरी तरफ ला करके और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाता था, बट इसने क्या किया कि x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से थोड़ा सा हट गया है। अब इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को देख करके लगता है कि इसको पता नहीं कैसे इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली इसको किसी तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। एक बार उसमें कन्वर्ट हो गया फिर आपका क्वेश्चन ये सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं बेसिकली कि पहली बात हमको ये एक्स वाई हटाना है, क्योंकि अगर दो वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाइड रहेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एज ऑन डेट जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसके हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक्स और वाई से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। लेट अस से मैंने इस इक्वेशन को दोनों साइड एक्स और वाई से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया एक्स और वाई से, इसको भी डिवाइड किया एक्स वाई से, और इसको भी डिवाइड कर दिया एक्स वाई से। अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा बेसिकली कि एक्स वाई मेरा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा।
बट इस साइड प्रॉब्लम रह गई, इस साइड अभी एक्स वाई है, तो अगर इस साइड देखेंगे सॉल्व आउट करके तो एक्स से यहाँ एक्स कैंसिल हो रहा है, वाई से यहाँ वाई कैंसिल हो रहा है। सो मेरा इक्वेशन जो कन्वर्ट हो रही है 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता हूँ, इसको भी दोनों तरफ इक्वेशन 2 को भी दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए क्या आता है 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy। यहाँ पर देखेंगे xy से xy कैंसिल आउट हो गया, इधर की तरफ देखेंगे x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। सो मेरे पास क्या बचा फाइनली, मेरे पास बचा फर्स्ट वाले टर्म में 2/y प्लस सेकेंड वाले टर्म में 4/y और लास्ट वाले टर्म में 5 बचा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पे मेरा x बचेगा। ओके, सो अभी मुझे क्या दिखता है कि मैंने जो ये वाला प्रॉब्लम था एक्स वाई वाला कि दोनों वेरिएबल्स जो है आपस में मल्टीप्लाइड थे, वो चीज़ मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। अब मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो नीचे चले गए हैं, बटे में आ गए हैं। ओके, सो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगाया था, जब भी बटे वाला सवाल आएगा उसमें हमको सिंपली क्या करना है, जो भी चीज़ बटे में है उसको हमको कुछ और मान लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में 1/y आ रहा है बटे में, इसको लेटेस्ट से u मान लेते हैं, और 1/x आ रहा है, लेटेस्ट से उसको v मान लेते हैं। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में बात करूं 6/y है, so दिस इज बेसिकली 6 इंटू 1/y। ओके, क्योंकि 6 इंटू 1 इज अगेन 6। अब 1/y को मैंने u लिया है, सो दिस बिकम्स 6u। सिमिलरली जो ये मेरा था 3/x, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू में 1/x, और 1/x को मैंने अभी अभी v मान लिया है, सो दिस बिकम्स 3v। ओके, सिमिलरली ये वाला जो पार्ट आएगा 2/y इज माई बेसिकली 2 इंटू 1/y, और 1/y जो है वो मेरा u है, सो दिस बिकम्स 2u। और इधर की तरफ 4/x जो दे रखा था मुझे, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/x, और 1/x को मैंने लिया है v, सो दिस बिकम्स 4v। अब ये जो वैल्यूज आई हैं u और v के टर्म्स में, इसको उठा करके यहाँ इक्वेशन नंबर 3 और 4 में डालते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था 6/y, उसको मैंने लिखा 6u, बीच में प्लस का साइन है, 3/x है, 3/x को मैंने लिखा 3v इक्वल्स टू राइट में 6 लिखा हुआ है। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। अभी जो ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 थी, इसके अंदर था 2/y, 2/y मैंने कैलकुलेट किया 2u, बीच में प्लस का साइन है। उसके बाद बचा मेरा 4/x, 4/x को मैंने कैलकुलेट किया 4v इक्वल्स टू राइट में बचता है 5। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। अब अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल वहाँ पहुँच गए जो हम लोग चाहते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। ओके, अब इसको सिंपली आपको किसी भी टेक्निक से सॉल्व आउट करने का है, जो आपको आसान लगती है, जो आपको याद रहती है, उस टेक्निक से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि v के जो मेरे कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगे। अगर मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24u प्लस 4×3=12v इक्वल टू 6×4 = 24। ऐसे नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2×3=6u प्लस 4×3=12v इक्वल टू 5×3=15। अब क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट हो गए लेकिन साइन सेम हो गए, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस 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 करते ही ये कैंसिल आउट हो गया, 24u में से 6u घटाया 18u बच जाएगा मेरे पास। यहाँ पे 24 में से 15 घटा दिया तो 9 बचता है। सो u का वैल्यू निकालना है, 18 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, वो डिवाइड में आ जाएगा, और उसको 9 से काट देते हैं, 1/2 आ जाएगा। सो u का वैल्यू मेरा 1/2 निकल गया। अब इस u का वैल्यू का यूज़ करते हुए आइदर मैं इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में किसी में भी डाल दूँ, मेरा v का वैल्यू निकल जाना चाहिए। सो लेटेस्ट से मैं इस वाले इक्वेशन में डालता हूँ। ओके, सो 2 इंटू में u की जगह पे 1/2 रखते हैं, प्लस 4 इंटू में v
इक्वल टू 5। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बच गया, 1 प्लस 4v इक्वल टू 5। इस 1 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, 4v इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। ओके, v का वैल्यू निकालना है, सो 4 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, v इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। सो मैंने u और v दोनों का वैल्यू निकाल लिया। बट मेरा क्वेश्चन जो था वो इनिशियली अगर आप देखें तो क्वेश्चन वाज इन x एंड y। सो मुझे u और v को x और y में वापस से कन्वर्ट करना है। सो अगर मैं देखूं u मेरा क्या था, तो मैंने u जो माना हुआ है वो 1/y को माना हुआ है। सो दिस शुड बी इक्वल टू 1/y के बराबर होना चाहिए ये चीज़। इन दोनों में मैं रेसिप्रोकल लगा देता हूँ, ऑपोजिट उल्टा कर देता हूँ, तो क्या निकलेगा कि 2 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 2। यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही अगर मैं v की बात करूँ, सो v वॉज बेसिकली 1/x, सो दिस शुड बी इक्वल टू 1/x। अब दिस इज 1/1। अब इसका इन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा करते ही यहाँ से ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से x ऊपर चला जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है x और y का वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। ओके, अगर आपको चेक करना है कि ये वैल्यू सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर x और y का वैल्यू डाल सकते हैं। लेट अस से मैं इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरी बोलती है 2x + 4y इज 5xy। 2x + 4xy इक्वल्स टू, सॉरी, 2x + 4y इक्वल टू 5xy। इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सो 2 इंटू में x की जगह 1 रखा, प्लस 4 इंटू में y की जगह पर हमने 2 रखा। सो दिस बिकम्स 2 1 2 प्लस 4 2 8, दिस बिकम्स 10। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आया 10। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड जो है मेरा 5xy है। 5 इंटू x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2। सो 5 1 5, देन 5 2 10। सो यहाँ से मुझे दिख रहा है दोनों साइड बराबर आ गई है। इसका मतलब मेरा जो आंसर्स निकले हैं x और y के वो करेक्ट निकले हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, सॉल्व आउट किया जा सकता है। ओके, आगे कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व आउट करने की। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इसी टाइप के पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है बेसिकली। ओके, क्वेश्चन आपको बोलता है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। लेट अस से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन बोलता है आपको 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, और आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो टर्म है 1/3x प्लस वाई, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर रिपीट हो रही है, और साथ ही साथ ये जो टर्म है 1/3x माइनस वाई, ये भी दोनों इक्वेशंस के अंदर रिपीट हो रही है। ओके, तो यहीं से हमको हिंट मिलता है कि हमको इन दोनों टर्म्स को कुछ ना कुछ अज्यूम करना है। ओके, सो लेट अस से हम लोग अज्यूम करते हैं कि 1/3x प्लस वाई को हम लेट अस से u मान लेते हैं, और 1/3x माइनस वाई को लेट अस से v मान लेते हैं। ओके, अब जो मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ u, बीच में प्लस का साइन है, और ये जो चीज़ था ये मेरा है v। दिस इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब क्योंकि बटे में यहाँ 4 आ रहा है, तो इसको हटाने का तरीका है कि आप दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल के दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा 4 इंटू में u प्लस वी इक्वल्स टू 4 इंटू में 3/4।
ओके, सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड में आपका 3 बच जाएगा, और जब यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ लेफ्ट साइड में, तो 4 को u से मल्टीप्लाई किया 4u हो गया, देन 4 को v से मल्टीप्लाई किया 4v हो गया। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गई। बेसिकली हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में ये जो चीज़ है, दिस इज़ माई u, और बटे में मुझे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, सो दिस इज़ बेसिकली u/2, माइनस का साइन है। उसके बाद ये जो चीज़ थी 1/3x - y, दिस इज़ बेसिकली v, और इसके भी बटे में मुझे 2 दिया हुआ है, इक्वल टू लास्ट में मुझे -1/8 दिया हुआ है। ओके, अब नीचे 2 है, नीचे 2 है और नीचे 8 है, सो बेसिकली 2 2 8, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो मेरा 8 आता है। ठीक है, सो सिंपली मुझे क्या करने का है, 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देने का है। सो 8 इंटू में u/2 माइनस v/2 इक्वल टू 8 इंटू में -1/8। ओके, अब इससे क्या होगा बेसिकली कि इस वाले 8 से ये वाला 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 8 को इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू में u/2 माइनस फिर इस वाले 8 को इस v/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और इधर यहाँ पर -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 आ जाता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं लेफ्ट साइड पे, 2 × 2 2 4 8, 2 × 2 2 4 8, सो बेसिकली 4u माइनस 4v इक्वल्स टू -1, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। सो मेरा इक्वेशन नंबर 2 जो था, ये वाला इक्वेशन, वो मेरा इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे ध्यान से देखते हैं तो मुझे पता लगता है कि इक्वेशन 3 और 4 जो है वो मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, तो अब मुझे सिंपली इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व आउट करना है। इसको रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 एंड 4u माइनस 4v इक्वल्स टू -1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे इसको सॉल्व आउट करना है, तो मुझे दिखता है कि जो v के कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वेटेड है और उनके साइन अपोजिट हैं। सिंपली दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, और 4u + 4u इज़ 8u एंड 3 प्लस का 1 माइनस का, सो बेसिकली 2 प्लस का बच जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ से u का वैल्यू निकालना है, सो 8 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, u विल बिकम 2/8, यानी कि दिस बिकम्स 1/4। सो यहाँ से मेरा u का वैल्यू 1/4 निकल गया। इसका यूज़ करते हुए आइदर इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करें या इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करें तो मेरा v का वैल्यू निकल जाएगा। लेट अस से मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 था 4 इंटू u यानी कि 1/4 निकाला है मैंने, ये वाला वैल्यू, प्लस 4 इंटू में v इक्वल्स टू 3। ओके, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 4v इक्वल्स टू 3। हाँ, इस 1 को दूसरी तरफ ले चलते हैं, 1 इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा। दिस बिकम्स 3 - 1 इज़ 2। नाउ दिस 4 को यहाँ ले चलते हैं, 4 इस तरफ मल्टीप्लाइड में था, दूसरी तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, आंसर आएगा 1/2। सो मेरा u का वैल्यू 1/4 निकलता है, v का वैल्यू 1/2 निकलता है। बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो आपको u और v का वैल्यू नहीं निकालना था, आपको x और y निकालना था। सो u का वैल्यू हमने अज्यूम किया था 1/3x + y। सो इसका क्या मतलब निकलता है कि u इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/3x + y। करेक्ट। अभी सिंपली इसको मुझे इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करते ही मुझे क्या मिलेगा, इस तरफ मुझे 1/4 का उल्टा 4 मिलेगा, और यहाँ पर इसका मुझे उल्टा करते के साथ ही
3x प्लस वाई मिल जाएगा। सो बेसिकली मुझे मिला 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये मेरे को इक्वेशन मिल गया है, वैल्यू नहीं मिला है। लेट अस से मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। ओके, सिमिलरली जब मैं v का बात करता हूँ, v का वैल्यू मैंने 1/2 निकाला है, और v का वैल्यू मैंने एक्चुअली में अज्यूम क्या किया था, मैंने ये अज्यूम किया था। अब सिंपली इसका इन्वर्स कर देते हैं। सो 1/2 का इन्वर्स इज 2, और इसका इन्वर्स करेंगे सो 3x माइनस वाई आ जाएगा। इसका मतलब 3x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 6 बन गया। सो अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर देखें तो ये x और y के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनता है। सो अब सिंपली x और y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 5 और 6 को सॉल्व आउट करना है। सो इसको रीराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 5 इज दिस वन, और इक्वेशन नंबर 6 इज बेसिकली दिस वन। दिस इज 5, दिस इज 6। ओके, मुझे दिख रहा है कि y के कोफिशिएंट्स इक्वेटेड हैं, ऑलरेडी इक्वल हैं, और उनके साइन भी अपोजिट हैं। तो मुझे सिंपली इनको ऐड करना है। ऐड करते ही y कैंसिल आउट हो गया, और 3x प्लस 3x इज 6x, 4 प्लस 2 इज 6। सो x इज बेसिकली 6/6 यानी कि 1 आ गया। यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1 निकाल लिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि आइदर इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में किसी में भी मैं डाल करके x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेट अस से मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप करता हूँ। सो 3 इंटू में x की जगह मैंने 1 डाल दिया, प्लस में y इक्वल्स टू 4 है। 3 इंटू में 1 इज 3, प्लस y इक्वल टू 4। 3 दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो y का वैल्यू 1 निकल जाता है। ओके, इस तरीके से हमने x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। होपफुली क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहा इस बारी, बट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक इसके अंदर था नहीं। आपको सिंपली पैटर्न को आइडेंटिफाई करना था कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, और जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसी को किसी थर्ड और फोर्थ वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम करना था। उसके बाद उसको यूज़ करते ही आपके दो इक्वेशन उन वेरिएबल्स की फॉर्म में बनते चले जाएंगे। आपको सॉल्व आउट करके जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आपने निकाले थे u और v वाले, उनका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और u और v फिर जिसके भी इक्वल था आपको उसको इक्वल इक्वेट करके यहाँ पर एक और नया इक्वेशन आपको बनता हुआ नज़र आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व आउट करने चले जाएंगे तो आपको लास्ट में x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे इनडायरेक्ट इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर उनको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। इसका जो एक्चुअल यूजेस है वो इसकी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर होता है, जो कि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेकअप करने की। ओके, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।